हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। इसके ऊपर पहले भी एक मेरी वीडियो है ऑलरेडी, लेकिन उस पर मैंने इतना डिटेल्स में नहीं बताया है। आज मैं आपको गज केसरी योग के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि ये बनता कैसे है और इसका रिज़ल्ट कब आपको मिलता है। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो मुझे मेल्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, गज केसरी योग बहुत सिंपल है। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है लायन। तो पहले ये जान लेते हैं गज केसरी योग से मिलता क्या है आपको। देखिए, गज केसरी योग से बहुत सी आपको वेल्थ मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, कीर्ति मिल सकती है, यश मिल सकता है, नेम फेम, ये सब चीज़ें आपको गज केसरी योग से मिल सकती हैं दोस्तों। ये एक तरह से राजयोग की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपने आप में एक योग है जो मैक्सिमम आप देखेंगे बहुत सी कुंडलियों में आपको मिलेगा। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे बनता है। तो अब बात करते हैं कि ये योग बनता कैसे है कुंडली में और कौन से प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी हाँ, तो दो प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, चंद्रदेव और गुरुदेव, शुक्रदेव और बुधदेव। देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब चंद्रमा से गुरु जब भी केंद्र में होंगे, पहला रूल, चंद्रमा से गुरु जब भी केंद्र में होंगे तो गज केसरी योग बन जाता है कुंडली में। या चंद्रमा और गुरु एक साथ केंद्र में विराजमान होंगे तो गज केसरी योग बन जाता है। लेकिन ये अधूरी टेक्निक है, अधूरा कॉन्सेप्ट है। गज केसरी योग तो बन गया, लेकिन उसका एक और इसमें विधि होती है। जब तक वो विधि पूर्ण नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट जो है फलीभूत नहीं होगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे चंद्रदेव हैं और मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति देव हैं। ये केंद्र होता है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। तो कहीं भी चंद्रमा लगन में हो, बृहस्पति 10वें घर में हो, चंद्रमा यहाँ पे हो, बृहस्पति यहाँ हो, किसी भी तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए और 6th 8th 12th या त्रिकोण में नहीं होने चाहिए दोस्तों। केंद्र में ही ये योग बनता है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि केंद्र से बाहर भी अगर बृहस्पति और चंद्रमा आपके कुंडली में विराजमान है तो इस योग को उसमें काउंट कर लेते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र में ही ये योग बनता है दोस्तों। तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। बहुत से लोग अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, बहुत विद्वानों को या पंडितों को, और कुंडली दिखाते ही पंडित जी जल्दी से बोलते हैं कि आपकी कुंडली में तो गज केसरी योग है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, यश मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। चंद्रमा और गुरुदेव की अंतर्दशा भी चल रही है, गज केसरी योग भी है मेरी कुंडली में, लेकिन किसी तरह का कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये आधी अधूरी बात पंडित जी बोलते हैं। इस बात को अब मैं पूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ कि गज केसरी योग पूर्ण रूप से कैसे बनता है। तो आइए एक कुंडली में लेता हूँ। ये मेरी अपनी कुंडली है और देखिए, मेरे यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है और यहाँ पे मेरे शनिदेव विराजमान हैं दोस्तों। तो अब कुछ रूल्स हैं, मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। तो पहले ये देखिए, चंद्रमा से गुरु केंद्र में है तो गज केसरी योग बनना चाहिए। एज पर रूल जो मैंने आपको बताया, गज केसरी योग बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। अगर कुंडली में कोई नीच प्लैनेट है तो किसी भी तरह से गज केसरी योग फॉर्म नहीं होगा, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर कुंडली में कोई अस्त प्लैनेट है तो भी गज केसरी योग कोई भी रिजल्ट नहीं देता है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। चंद्रमा या गुरुदेव दोनों में से एक प्लैनेट अगर नीच राशि में आ जाता है तो भी ये योग किसी तरह से कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। गुरुदेव अस्त हैं तो भी गज केसरी योग नहीं बनेगा।
तो अब देखिए मेरी कुंडली में जो एक रूल है, चंद्रमा लगन में है, बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है, गज केसरी योग बन गया। लेकिन नहीं, क्योंकि शनिदेव मेरी नीच राशि में है। हालांकि नीच राशि में है, रेक्टोग्रेट है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन नीच राशि में होने की वजह से गज केसरी योग मेरी कुंडली में कैंसिल हो जाता है, गज केसरी योग नहीं बनेगा दोस्तों। अब देखिए जो टेक्निक है जो मैंने आपको बताई थी कि बहुत से लोग बताते नहीं हैं गज केसरी योग बनता कैसे है, पूर्ण रूप से कैसे बनेगा। तो इसी कुंडली में लेते हैं, मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ है, बुधदेव यहाँ है, और यहाँ पे अगर शुक्रदेव आ जाते हैं या बुधदेव आ जाते हैं, ये दोनों अस्त नहीं होने चाहिए, ये पहले ही मैंने बता दिया है। ये कंप्लीट गज केसरी योग है दोस्तों। इसका रूल अब मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होने चाहिए या बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में होने चाहिए, दोनों रूल आप ले सकते हैं। और या चंद्रदेव पर या बृहस्पति देव पर, बुध या शुक्र दोनों में से किसी एक प्लैनेट की दृष्टि होनी चाहिए, तभी गज केसरी योग पूर्ण रूप से फलीभूत होता है दोस्तों। तो इसको आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में लगा सकते हैं। या तो शुक्रदेव चंद्रदेव के साथ हो तो गज केसरी योग बन सकता है, या बृहस्पति के साथ शुक्रदेव हो तो गज केसरी योग बन सकता है, बुध के साथ चंद्रमा के साथ बुध हो तो गज केसरी योग बन सकता है, चंद्र बुध यहाँ शुक्र और बुध यहाँ पे हो, इन पे दृष्टि चंद्रदेव पे दृष्टि डाल रहे हो तो गज केसरी योग बन सकता है। तो रूल अब आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे समझ आ गया। चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए और उन दोनों में से चंद्रमा या बृहस्पति पर शुक्रदेव या चंद्रदेव की शुक्रदेव या बुधदेव की दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप याद कर लीजिए। कोई भी आप कुंडली देखेंगे उसमें गज केसरी योग इस तरह से फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन अगर बृहस्पति पर या चंद्रदेव पर शुक्रदेव बुधदेव की दृष्टि नहीं होगी तो वो गज केसरी योग किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं देगा दोस्तों। तो अब एक कुंडली मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है। पूरी कुंडली मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता देता हूँ। देखिए इनके 7 नंबर लगन है और यहाँ पे हैं बृहस्पति और चंद्रदेव, और यहाँ पे 1 नंबर में है शुक्रदेव। तो ये बहुत ही एक फेमस पॉलिटिशियन है, एनटी रामाराव शायद उनकी कुंडली है ये, मेरे को याद है। उनके 7 नंबर लगन है, शुभ राशि हो गई, जो हमारा पहला रूल था, शुक्रदेव की राशि शुभ होती है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं, तो पहला हाउस जो होता है जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये लगन होता है और इसको केंद्र और त्रिकोण भी कहा जाता है। तो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, गज केसरी योग यहाँ बन गया। लेकिन शुक्रदेव की दृष्टि 7वें घर से बृहस्पति और चंद्रदेव पर पड़ रही है, तो अब ये योग जो है पूर्ण रूप से फलीभूत हो गया। ये एक्चुअल गज केसरी योग है दोस्तों। तो इसको आपको इस तरह से देखना है। और मान लीजिए मैं थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ, यहाँ मैं सूर्य कर देता हूँ और सूर्य की डिग्रीज फॉर एग्जांपल मैं 5 कर देता हूँ और बृहस्पति की डिग्रीज मैं 6 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा दोस्तों, गज केसरी योग यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, कौन प्लैनेट्स वही हैं, चंद्रमा बृहस्पति एक साथ हैं, शुक्रदेव की दृष्टि भी आ रही है। क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा, शुक्र यहाँ पे नहीं आएंगे, मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य से शुक्र सामने कभी नहीं हो सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए सारे प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, गज केसरी योग बन रहा है कुंडली में, लेकिन बृहस्पति देव अस्त हैं कुंडली में दोस्तों। तो जैसे ही बृहस्पति देव अस्त होते हैं तो ये गज केसरी योग यहाँ कैंसिल हो जाएगा, किसी भी तरह से कोई रिजल्ट नहीं देगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं और आपको दिखता है कि चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ
केंद्र में है, तो सीधा आपको ये नहीं बोल देना है कि ये गज केसरी योग है, ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। गज केसरी योग तभी बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति पर शुक्रदेव बुधदेव की दृष्टि होती है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। इसको दोबारा से इन शॉर्ट जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए, केंद्र में ही ये योग जो है फलीभूत होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। कोई भी प्लैनेट कुंडली में नीच के नहीं होने चाहिए, अगर नीच के होंगे तो योग कैंसिल हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट कुंडली में अस्त नहीं होने चाहिए, अस्त होंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। कोई भी प्लैनेट नीच राशि में या चंद्रमा और बृहस्पति नीच राशि में नहीं होने चाहिए तो भी ये योग नहीं बनेगा। और चंद्रमा और बृहस्पति अगर केंद्र में प्लेस्ड नहीं है तो भी ये योग नहीं बनता है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रख लेने हैं। तो अब जो भी कुंडलियाँ आपके पास हैं, जिन कुंडलियों में आपने पहले अध्ययन किया हो कि गज केसरी योग था और आप सोच रहे होंगे गज केसरी योग होने के बाद भी इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, तो इसका ये रीज़न होता है दोस्तों। तो सिंपल है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में। जब तक पूरी टेक्निक्स आपको याद नहीं हो या परिपूर्ण आप नहीं हो जाते हैं, कोई भी प्रेडिक्शंस आपकी अप टू डेट नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेरे पास मेल्स आई हैं उसके लिए। शकट योग क्या होता है और वो कैसे बनता है। जी हाँ, शकट योग भी बृहस्पति और चंद्रमा से बनता है, वो कैसे बनता है और उसके क्या परिहार होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।